प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्यमवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्ता महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः सा काष्ठा सा परागतिः। अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यक् आत्मतया अधिगमः कर्तव्यः इति एवमर्थम् इदम् आरभ्यते। स्थूलानि तावत् इन्द्रियाणि तानि यैः परैः अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरब्धानि तेन इन्द्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ये पराहि अर्था सूक्ष्मा महान्ता च प्रत्यक् आत्मभूताः च। इको कम करो। तेभ्यः अपि अर्थेभ्यः च परं सूक्ष्मतरं महत् प्रत्यक् आत्मभूतं च मनः। मनः शब्दवाच्यं मनसः आरम्भकं भूत सूक्ष्मं हमिंग हो रही संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात् मनसः अपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यक् आत्मभूता च बुद्धिः। बुद्धिः शब्दवाच्यम् अध्यवसाय आदि आरंभकं भूत सूक्ष्मं। बुद्धेः आत्मा सर्वप्राणी बुद्धिनां प्रत्यक् आत्मभूतत्वात् आत्मा महान् सर्वं महत्वात् अव्यक्ताद् यत् प्रथमं जातं हैरण्यगर्भं तत्त्वबोधम् अबोधात्मकं महान् आत्मा बुद्धेः परः इति उच्यते। महता अपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यक् आत्मभूतं सर्वमहत्तरं च अव्यक्तं सर्वस्य जगतः बीजभूतं अव्याकृत नाम रूपं सतत्वं सर्वकार्यकारणशक्ति समाहार रूपं अव्यक्तम् अव्याकृत आकाशः आदीनां वाच्यं परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितं वटकणिकायाम् इव वटवृक्षशक्तिः। तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्वकारणकारणत्वात् प्रत्यक् आत्मत्वाच्च महान् च। अतः एव पुरुषः सर्वपूरणात् तथा अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारयन् आह पुरुषात् न परं किंचित् इति। यस्मात् न अस्ति पुरुषात् चिन्मात्रं घनात् परं किंचित् अपि वस्तुन्तरं तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यक् आत्मत्वानां सकाष्ठा निष्ठा पर्यवसानम्। अत्र हि इन्द्रियेभ्यः आरभ्य सूक्ष्मत्व आदि परिसमाप्तम्। अत एव च गन्त्रीणाम् एव गतिं संसारिणां स परा प्रकृष्टा गतिः यद्गत्वा न निवर्तन्ते इति स्मृतेः। ननु गतिः चेद् आगतिः अपि भवितव्यं कथं यस्मात् भूयो न जायते इति हि नैष दोषः। सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अवगति एव गतिः इति उपचर्यते
प्रत्येक आत्मतत्वं च दर्शितम् इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन यो हि गंता स अयं प्रत्यग रूपम पुरुषम गच्छति अनात्मभूतं न विन्दति स्वरूपेण तथा च श्रुति अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः इत्याद्या तथा च दर्शयति प्रत्येक आत्मत्वं सर्वस्य। तो ये श्रुति माता ने वेदांत के अभ्यासी के लिए, साधक के लिए ध्यान में जो चित्त को लगाना चाहते हैं और उस परम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, और उस परम तत्व के लिए श्रुति जो शब्द प्रयोग करती है वह है पुरुष। पुरुषात् न परम किंचित स काष्ठा स परागति। इस पुरुष से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता, और इस पुरुष को किसी ने यदि प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी जीवन में कोई और उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सा गति, ऐसी गति परागति है, इससे बढ़कर और कोई गति नहीं है। साधनावस्था में, ध्यानावस्था में इस पुरुष तक की साधना का चार्ट क्या होगा, इसके क्रमों को श्रुति माता कृपा करके हमारे सामने रखती है कि उस परम पुरुष तक पहुंचने का जो मार्ग है वो कौन सा मार्ग है। अपनी बात प्रारंभ करती है श्रुति, इंद्रियभ्यः परायर्था। इंद्रियों से भी जो परम है, इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म है, वो कौन है? वो उसका अर्थ है। और इस प्रकरण को पढ़ें, इसके पूर्व ये जो अंडरलाइन की थी, जो परा शब्द को श्रुति ने परिभाषित किया, जिसमें यह 3 लक्षण घटित हो गए, श्रुति उसको परा शब्द से संबोधित करती है। क्या था? सूक्ष्माः, मिल गया सबको? अंडरलाइन की है। सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यग आत्मभूतः। 3 लक्षण हैं। जो चीज सूक्ष्म है, जो चीज महान है, जो चीज प्रत्यग आत्मरूप है, वो व्यक्ति, वह चीज क्या होगी? परम होगी। ये लक्षण आपको तीनों में घटित करने, तभी ये बात खुलेगी। जिसको भी परम कहा जाए उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा भाई, प्रारंभ करते हैं। तो इंद्रियों की तुलना में जो अर्थ है वह सूक्ष्म है, या ऐसा कह लें, इंद्रियों की तुलना में जो अर्थ है वह परम है। अब ये क्यों कहा गया इंद्रियों की तुलना में अर्थ परम है? तो भाष्यकार ने इनके बीच में जो संबंध दिखाया है वो कार्य और कारण का संबंध है। किसके किसके बीच में? क्योंकि इंद्रिय हो गई कार्य और अर्थ हो गए कारण। तो जो कारण होगा वह सूक्ष्म होगा, वो महान होगा, वो अंतरंग होगा। इस कारण ने अपने आप को प्रकट करने के लिए किसको प्रकट किया? इंद्रियों को। तो अर्थ ने अपने आप को आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियों को प्रकट किया। इसका मतलब इंद्रियों की रचना हुई, इंद्रियों की रचना हुई किसके लिए? बोले अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो संबंध बना, वो संबंध क्या है?
कार्य कारण संबंध। ठीक है ना। आगे चलें। अब उस अर्थ से या इंद्रिय से सूक्ष्म जो है उसको क्या बोला गया? मन। स्पष्ट हो गया? ये बुद्धि में क्रम आता है। हाँ, अब विषय को भी आप पास करके डायरेक्ट भी क्या बोल सकते हैं? इंद्रिय से सूक्ष्म कौन है? मन। ये प्रक्रिया को ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको ध्यान में मनन में दिखनी चाहिए, ये स्पष्ट रखिएगा, वरना ये मिस हो जाएगी। वैसे कहने से कोई फायदा नहीं। अगर जिसने कल का प्रवचन रिपीट नहीं किया होगा 2 बार, तो आप आशा मत कीजिए, दुराशा होगी कि ये समझ में आ जाए, तो भगवान की कृपा ही है। फिर तो उसके आगे भी तो बढ़ना है ना। फिर तो उस अर्थ से, उस इंद्रिय से जो सूक्ष्म है वो कौन है? मन। भगवान भाष्यकार ने मन को भी परिभाषित किया, मन शब्दवाच्यम मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्मम। बोले कौन है? बोले मन को आरंभ करने वाला कौन? बोले भूत सूक्ष्म ही मन है। आहा। और उसका लक्षण भी बिका, संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात्। ये जो संकल्प विकल्प है, इसका जो प्रारंभ हुआ, आरब्धानी, वो किससे है? सूक्ष्म, भूत सूक्ष्मम। स्पष्ट हो गया? तो ये मन शब्द हो गया। इस मन से भी जो परम है उसको क्या बोल दिया? बुद्धि। बुद्धि को क्या बोला? बुद्धि शब्दवाच्य अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। तो कल ये चर्चा हमारी प्रारंभ हुई थी कि ये जो अर्थ किया गया, ये असंगत अर्थ दिखता है। ठीक है, ये जो अर्थ दिखता है ये असंगत दिखता है। तो कल टीका पे आ गए थे, देखिए जरा क्या था, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। एक शब्द पहले आप समझ लीजिएगा जो कि बहुत बड़ी कुंजी है, वो है प्रत्यक। अच्छा, प्रत्यक शब्द कहां कहां आया है? हाँ? जब भी सूक्ष्म का लक्षण दिया जा रहा है तो शब्द क्या आ रहा है? प्रत्यगात्मभूतम, है ना? प्रत्यग आत्मभूतम। तो टीकाकार ने उस प्रत्यक शब्द को ही पहले आपको क्या कर दिया? समझा दिया। क्या बोलते हैं? प्रत्यग अनपायी स्वरूप भूताः। देखो, प्रत्यग मतलब क्या हुआ? अनपायी। अनपायी का अर्थ मैंने कल क्या किया था? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। देखो जी, जिसके बिना वो चीज रह न सके, जिसको हटाया नहीं जा सकता, अपाय नहीं किया जा सकता, जिसको अपाय नहीं किया जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बिना वह चीज रह ना पावे, वह चीज कैसी हुई? प्रत्यक। स्पष्ट हो गई? जो चीज उसके बिना रह ना सके, जैसे कि मिट्टी बिना घट के नहीं रह सकती ना, घट बिना मिट्टी के नहीं रह सकता, लहर बिना जल के तो हो ही नहीं सकता कि लहर होवे और जल, ये हो ही नहीं सकता कि मिट्टी ना होवे और घड़ा, और घट कभी भी जीवन काल में मिट्टी का त्याग नहीं कर सकता, मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। ऐसी चीज को क्या कहेंगे? प्रत्यग। स्पष्ट हो गया? अब देखिए, ननु अर्थेभ्यः मनसा आरम्भकं भूत सूक्ष्मं परम
तस्मात् बुद्धि आरकम भूत सूक्ष्मम परमिति न युक्तम। देखो क्या बोलते हैं, आपने दोनों को भूत सूक्ष्म कहा, और ये जो भूत सूक्ष्म आपने बोला है ये मुझे कहीं देखने को मिलता नहीं है। आपने ये किस प्रमाण से कह दिया कि भूत सूक्ष्म? तो बोलते हैं देखो भाई समझो, मैंने भूत सूक्ष्म क्यों कहा, उसके दो कारण समझिएगा। पहला, सत्यम विषय इंद्रिय व्यवहारस्य मनो अधीनता दर्शनात् मनः तावत व्यापकम कल्पते। पहला क्या देखते हैं, सत्यम तथापि विषय और इंद्रिय व्यवहारस्य, तो विषय इंद्रिय आ गए, दो चीजें हो गई, इंद्रिय व्यपराय अर्था, दोनों चीजें आ गई। इन दोनों पर जो शासन करने वाला चीज है वो कौन है? मन। विषय पर और इंद्रियों पर जो शासन करने वाला है, टीका में मिल रहा है ना, अब तो समझ में आ रही होगी टीका। विषय इंद्रिय व्यवहार से मनो अधीनता, मन के अधीन दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो संबंध हुआ वो नियम में और नियामक का संबंध है। किसके बीच में है ना? गुड, इंद्रिय और मन के बीच में। इंद्रिय और अर्थ के बीच में कौन सा संबंध है? कार्यकारण संबंध। इंद्रिय और अर्थ के बीच में कार्यकारण संबंध है, लेकिन इंद्रिय और मन के बीच में कौन सा संबंध है? बोलते हैं नियम में। और कौन नियम में है और कौन नियामक है? बोले इंद्रिय और अर्थ कैसे हैं? नियम में है। मन कौन है? नियम। तो जो नियामक होता है वह व्यापक होता है, जो व्यापक होता है वो सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म होगा वो प्रत्यक्ष होगा। मिल गया? विषय इंद्रिय व्यवहारस्य मनो अधीनता दर्शनात् मनः तावत व्यापकम कल्पते। इसलिए मन को क्या कहा गया? क्या कहा गया? व्यापक। अच्छा, तच्च परमार्थता एवं आत्मभूता इति। अब बोले दूसरा कारण देख लो, इनके बीच में संबंध दिखा दिया कि मन व्यापक क्यों है ये बता दिया मैंने तुम्हें, सूक्ष्म क्यों है ये भी बता दिया। अब तुमको जो समस्या है भूत सूक्ष्मम, वो समस्या सुन लो। श्रुति कितनी सुंदर बात कहती है, केशांचित कोनी किन्हीं दार्शनिकों के भ्रम तद निराशायोक्तम। किन्हीं दार्शनिकों के भ्रम को दूर करने के लिए, निरायास करने के लिए मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्मम। मन को क्या कहा गया? भूत सूक्ष्म। क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? किन्हीं दार्शनिकों ने क्या किया है? कुछ मन के ऊपर गलत बात कह दी। बोले क्या गलत बात कह दी? बोले उन्होंने मन को ब्रह्म कह दिया। आहा, कैसे? कहां लिखा है? तच्च परमार्थतः एवं आत्मभूतमिति। उन्होंने मन को ही परमार्थ करार दिया। बोलते हैं मन ही सब कुछ है। ये छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो वो शिष्य के साथ ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं। यही नहीं है, अब कभी भगवान की कृपा आशीर्वाद मिला तो आपको दिखाएंगे। वो तो जो शिष्य है वो तो कहता है कि मन तो छोड़ो महाराज, गुरुजी, अन्य ही जो शरीर है वही ब्रह्म है। शुरुआत यहां से हुई। कहाँ का ब्रह्म बोले बातें कर रहे हो?
अगर शरीर ना होवे तो कहाँ गया ब्रह्म? उसको गुरु ने बोला जाओ मनन करो, और महाराज मनन करके आया और बोलता है यह जो शरीर है यही ब्रह्म है। गुरु ने कहा तुमने ठीक से नहीं समझा, फिर से मनन करो। तो उसने देखा इस शरीर के अंदर इससे भी जो सूक्ष्म है वो कौन है? वो प्राण है। छांदोग्य में आया। तो फिर से गुरु के पास गया, गुरु से कहता है शरीर नहीं, प्राण ही ब्रह्म है। गुरु कहते हैं अभी और मनन करने की आवश्यकता है। फिर तीसरी बार गया, कहता ही इन अन्न और प्राण जो निर्भर हैं, इन पर जो शासन करने वाला है वो कौन है? मन है। इसलिए मन ही कौन है? ये यहां पे देखिए क्या बोलते हैं, अन्नमयम ही सौम्यम मनः। अन्नमयम सौम्यम, इसका मतलब ये है कि मन पर, मन कुछ और नहीं है, मन अन्नमय है। कल मैंने आपको कथा सुनाई, वह जो शिष्य था वो 23 दिन के बाद, 16 दिन के बाद उपवास करके आया और गुरु ने उससे कहा कि तुम वेद के जरा कुछ सुनाओ, मंत्र सुनाओ, अच्छे स्वर में सुनाओ। अच्छे स्वर में मतलब वो ये चलते चलते वो आपको डांटता हूँ निर्मला जी को, बट सुधरने कोई नाम ही नहीं लेते। तो हमको आवाज ही आप लोगों की नहीं आती, सब ये मुंह में चलाते हैं, तो सुधरने की कोई चांस नहीं, फिर तो गया। शब्द ऐसा होना चाहिए उच्चारण में जो दूसरे के कर्ण पटल तक जाए, वो उच्चारण नहीं माना जाएगा। भाई देखो, जप में यही चीज तो कही गई, वैखरी पश्यंती, पश्यंती और मध्यमा वाणी से जप। इसका मतलब क्या हुआ? वैखरी वाणी से जप का मतलब क्या हुआ? बोल का मतलब क्या हुआ? हम बोल रहे हैं भूर्भुवः, जैसे आप पढ़ रहे हैं भूर्भुवः अन्नमयम ही ब्रह्म, ये क्या हो रहा है? ये वैखरी वाणी से नहीं है। तो पहला ही आपका जो फल था वो गया। भाई सीधे बोलो, इंद्रियेभ्य परायर्था। और आप माइक बंद कर दे तो भी और सुने ही नहीं तो आप भी सेफ, हम भी सेफ, बढ़िया। तो नुकसान किसका हुआ? करो, वही गलत अभ्यास पड़ गया। जो आपकी चैंटिंग गलत है उसका कारण क्या है? गलत अभ्यास। इसको बोलते हैं वैखरी वाणी से बोलना। वैखरी वाणी मतलब ये होता है मुझको तो सुनाई दे ही दे, दूसरे व्यक्ति को भी सुनाई दे जाए, उस जप को वैखरी वाणी से जप कहते हैं। मध्यमा वाणी से जप का अर्थ हुआ कि वह जब दूसरे को ना सुनाई दे लेकिन मुझको सुनाई दे। और पश्यंती वाणी का अर्थ हुआ कि ये हो ही नहीं रहा है कुछ, लेकिन अंदर जप ये हुआ। तो आप किस विधा में जप करते हैं, ये पाठ करते हैं? पश्यंती वाणी से भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मध्यमा से करते हैं। तो कहां से सुधरेगा भैया? तो खैर आप जानो। उससे बोला कि तुम सुनाओ, मैं सुनता हूं। हाँ, वो सुना ही नहीं पा रहा था। क्यों, क्या दिक्कत है भाई? मन नहीं है क्या तुम्हारा? बोले मन तो यहीं पे है गुरुजी। तो क्यों नहीं सुना पा रहे हो? तो वह शिष्य कहता है
कि मेरे अंदर अब वो शक्ति बची। अरे तो शक्ति तो शरीर में होती है ना भाई, शक्ति तो शरीर में होती है ना, मन तो ब्रह्म है। तो उसको समझ में आया कि इस मन पर अन्न का और प्राणों का, देखो अन्न का प्रभाव किस पे जाता है? प्राण पर। अन्न का जो प्रभाव गया वो किस पे गया? और देखो आप, जब शुगर लो होवे, अन्न की कमी होवे शुगर की, तो फिर शरीर की क्या स्थिति होती है? तो किस पे आ गई? प्राणों पर बनाई। फिर ब्लड प्रेशर भी गया। अन्न का असर किस पे आया? प्राण पर। और प्राण का असर किस पे आया? मन पर। तो इसलिए श्रुति बोलती है अन्नमयम ही सौम्यम मनः। इसलिए जो तुम मन को ब्रह्म कह रहे हो, मन ब्रह्म नहीं है, सावधान, मन भौतिक है, ये श्रुति कहना चाहती है। समझ में आया क्या कहना है? मन को ब्रह्म न बताकर मन का भौतिकत्व बताने के लिए श्रुति भूत सूक्ष्म शब्द का उच्चारण करती है। मेरे ख्याल से अब स्पष्ट हो गया होगा। यह ब्रह्म नहीं है, यह क्या है? भौतिक भूत है। स्पष्ट हो गया? इसमें अंतर रह गया? अच्छा, फिर आगे बढ़ो जाओ भाई। अच्छा, केशांचित भ्रम निराशा युक्तम मनः शब्दवाच्यम भूतम सूक्ष्मम इति। अच्छा, अन्नमयम ही सौम्यम मनः। अच्छा, अब आगे चलो। इत्यादि श्रुते है, आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा टीका देखिएगा। इत्यादि श्रुते है भौतिकत्व अवगमाद अन्न भाव अभाव उपचय अपचय दर्शनात् भौतिकम एव। वाह, ये पूरी पंक्ति हो गई। क्या पंक्ति हो गई? इत्यादि श्रुते है, किस श्रुति से? छांदोग्य की श्रुति से दिखाया। क्या दिखाया? इत्यादि श्रुते है भौतिकत्व अवगमात, भौतिक का ग्रहण करना चाहिए। अवगमात मतलब समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि जो मन है वो भी कैसा है? भौतिक है। भौतिक अवगमात। अच्छा, अन्न भाव अभावाभ्याम, मिल रहा है सबको? उंगली रख के पढ़िएगा, उंगली एकदम रखना है वहीं पे, इधर उधर गया तो गया। अन्न अभाव, अन्न भाव अभाव, मिल रहा है? अब अन्न भाव अभावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात् भौतिकम तत। अन्न के कम होने से उपचय और अपचय, उपचय अपचय मतलब अन्न के कम होने से और अन्न के बढ़ने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? उपचय और अपचय समझ में आ गया? उसके बढ़ने से और उसके घटने से। घटने से देख लो आप, जैसे ही आपने अन्न कम किया तो शरीर का भी सब हिस्सा परिमाण कैसे होने लगता है? सबसे कोड़ने लगता है कि नहीं लगता है ना? डाइटिंग तो किसको कंट्रोल किया आपने? अन्न पर। और उसका प्रभाव किस पे पड़ा? पूरे शरीर और मन पर पड़ता है। और जो कैलोरी बढ़ गई, जो कैलोरी बढ़ गई उसका प्रभाव किस पे पड़ा? और शरीर पे पड़ा, मन पे भी पड़ता है। फिर डॉक्टर ये बोलता है कि फैटी लीवर होने लगा है। देख रहे हो कितना उपचय अपचय पकड़ में आ रहे हैं? ये वास्तव में न्याय की भाषा है, न्याय दर्शन की भाषा है। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। भौतिकत्वात् अवगमात्
उस भौतिकता को समझने के लिए अन्न अभाव, अन्न के भाव के और अन्न के अभाव का उपचय अपचय दर्शनांत भौतिकम एव। स्पष्ट हो गया ये चीज? किसी को रह गया इसमें भ्रम? आगे बढ़े, देखिए आगे। तस्य च, अब तो बोले ये बात तो क्लियर हो गई, मनः शब्द भूत सूक्ष्मम, तो भूत सूक्ष्मम क्यों बताया? क्यों बताया? कोई मन को ब्रह्म न समझ ले, मन के भौतिकत्व को बताने के लिए मन शब्द को क्या बोल दिया? भूत शब्द वाच्यम। भूत शब्द मतलब भौतिक है। स्पष्ट हो गया? आगे बुद्धि के तस्य च संकल्प आदि लक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात् बुद्धि ते बुद्धि ततः परम इति। अब मन का भी जो सूक्ष्म बताया गया वो कौन बताया गया? बुद्धि। हो गया? मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से जो परम है वो कौन है? बुद्धि। और बुद्धि शब्दवाच्यम, अध्यवसाय शब्दवाच्यम, आरब्धानी मनः ओ भूत सूक्ष्मम, उसको भी क्या बोल दिया गया था? भूत सूक्ष्मम। अध्यवसाय भूत सूक्ष्म। बोले इसको क्यों बोला भूत सूक्ष्म? यहां क्या अर्थ है भूत सूक्ष्म का? बोलते हैं पहली बात, क्यों परम है बुद्धि? किसकी तुलना में? मन की तुलना में। मन की तुलना में क्यों बुद्धि को आपने परम कहा? बोले उसका कारण है संकल्प आदि लक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात्। वाह! संकल्प आदि लक्षणों को शासन करती है कौन? बुद्धि। वाह! नियम्य, नियम्य मतलब नियमित करती, शासित करती। कौन शासन करता है? बोले बुद्धि। तो फिर कौन सा संबंध हो गया? नियम्य और नियामक। फिर से आ जाओ, अर्थ और इंद्रिय में कौन सा संबंध? कार्य और कारण का संबंध। इंद्रिय और मन के बीच में कौन सा संबंध? नियम नियामक संबंध। मन से और बुद्धि का क्या संबंध? ये सब क्यों नियम नियामक कर रहे हो? क्योंकि परा शब्द बताने के लिए, परम शब्द बताने के लिए। क्यों परम है? क्यों परम है? क्योंकि ये नियामक है। क्यों नियामक है? अरे इस पे शासन करती है। किस पे? मन पर। मन क्या है? संकल्प आदि लक्षणस्य, संकल्प आदि लक्षणस्य अध्यवसाय नियम्यत्वात् बुद्धि परम इति। परह इति, इसलिए बुद्धि को भी क्या कहा गया? परम। स्पष्ट हो गया? इसमें कोई शंका रह गई? अच्छा, आप बोले इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। बोले जरूर। कुछ लोगों ने केशांचित, वाह, कुछ लोगों ने बुद्धि को ही आत्मा माना है। देखो फिर से आ गए, कुछ लोगों ने बुद्धि को ही आत्मा माना है। वो कौन है? अरे बौद्ध। जो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट, वो तो बुद्धि वृत्ति को ही क्या मानते हैं? आत्मा। आत्मा इससे अलग नहीं है बोले। तो देखो क्या बोलते हैं उनके लिए, फिर से देखो। बुद्धिश्च आत्मा इति। मिल गया सबको? बुद्धिश्च आत्मा इति। बुद्धि कौन है? बोले आत्मा है। आहा, बुद्धि आत्मा है। कौन? केशांचित अभिमान तद अपनयार्थम आह।
उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए बुद्धि शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्मम, इसलिए बुद्धि शब्द को क्या कहा गया? बुद्धि कुछ और नहीं है, बुद्धि भी भूत है। ले अच्छा, बोले कैसे समझें? कैसे समझें? चलो दिखाते हैं। कारणत्व इंद्रिय बुद्धि भौतिकत्वम सिद्धम। अरे तो स्पष्ट दिखता है कि कर्णत्वाद इंद्रिय, मिल रहा है, एक एक पे उंगली रखते जाना। कर्णत्वाद इंद्रिय बुद्धि है, जो बुद्धि है वो करण रूप में हमको अनुभव के रूप में आती है या नहीं? बुद्धि भी हमारी क्या है? करण है। और जो करण है वो कौन है? वो भौतिक है। जो भी करण है वह सब का सब क्या होगा? भौतिक होगा। क्या बोलते हैं? करणत्वात् इंद्रिय बुद्धि भौतिकत्वम सिद्धम। करणत्वचम, बोले करणत्व को देख लो, स्वबुद्धि उपलभ्य, अपनी अपनी बुद्धि देख लो। जिसकी जैसी बुद्धि उसको उतनी ही चीजें ग्रहण में आती हैं। अच्छा, बुद्धि को व्यक्ति बढ़ा भी लेता है और बुद्धि को थोड़ा सा मना, तो ये क्या दिख रहा है? करणत्वात्। कौन दिख रहा है? और इस करण को यदि हटा दिया जाए तो कुछ भी चीज ग्रहण नहीं होती। इससे सिद्ध क्या हुआ? इति अनुभव सिद्धम। ये तो अनुभव से क्या है? सिद्ध ही है। क्या सिद्ध है? कि बुद्धि, आपको क्या लग रहा है? बुद्धि कभी ब्रह्म शब्द वाच्य तो नहीं हो सकती। बुद्धि क्या है? इसलिए ये किसके लिए बता रहे हैं पता है आपको? श्रुति के लिए नहीं। श्रुति में तो दिक्कत ही नहीं है। भाष्यकार ने बुद्धि शब्द का अर्थ क्या किया था? श्रुति ने नहीं किया है। श्रुति ने तो क्या बोला है? मनसस्तु बरा बुद्धे बुद्धेरात्मा महान परः। श्रुति तो इतना बोल के चली गई। लेकिन टीकाकार ने क्या किया और भाष्यकार ने क्या किया? मनः शब्दवाच्यम संकल्प आदि लक्षण, मिल गया, भूत सूक्ष्मम अध्यवसाय लक्षणम भूत सूक्ष्मम। ये किसने अर्थ किया? भाष्यकार ने। उस भाष्यकार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बोलते हैं कि जो मन है और जो बुद्धि है ये करणस्थानीय है। करण होने से इनमें भौतिकत्व सिद्ध होता है। इससे आत्मत्व जो लोग मानते हैं आत्मा, उसका निषेध किया गया है। अच्छा, स्वबुद्धि उपलब्धे इति अनुभव सिद्धिम ततः भूत अवयव, देखो ये भूत अवयव संस्थानेषु, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, संस्थानेषु अर्थ आदिषु उत्तरोत्तरम परात्परत्वम कल्प्यम परम पुरुषार्थ दिदर्शयिषा न त्वर्थ आदीनाम परत्वम प्रतिपादयिषुतम प्रयोजन अभावात वाक्य भेद प्रसंगाच इति। क्या कहना चाह रही श्रुति? श्रुति कहती है मुझे मन के परत्व और बुद्धि के परत्व में मुझे कुछ नहीं कहना। आत्मा के परम को बताने के लिए मैं मन और बुद्धि को इतना सब कुछ बता रही हूं। मैं मन और बुद्धि के बारे में कुछ व्याख्या करना नहीं चाहती। मतलब ये तो अधिकारी को पता होना ही चाहिए। ये मेरा प्रतिपाद्य विषय नहीं है। मेरा प्रतिपाद्य विषय ये है कि जो ब्रह्म है वह परम है। सा काष्ठा स परागति, मुझे उसके बारे में देखो। ततः, तोड़ के देखिए अब एक बार, भूत अवयव संस्थानेषु अर्थ आदिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वम,
इनमें आपस में परप अपर होगा, किसमें? मन और बुद्धि में। कल्प्यम परम पुरुषार्थ, देखो हमको तो किस पे बात करनी है? परम पुरुषार्थ पर। परम पुरुषार्थ कौन हो गया? वो पुरुष। दर्श विषया न, देखो न त्वद अर्थादीनाम, मिल रहा है? न त्वद अर्थादीनाम परत्वम प्रतिपादयेषुतम प्रयोजन अभावात्, हमको इनमें अर्थ में और इंद्रिय में और मन में परम क्या है ये बताने की मेरी कोई योजना नहीं है। कितना स्पष्ट है टीकाकार। और वाक्य भेदात प्रसंगाच इति, ये स्पष्ट हो गया ये वाक्य पूरा। श्रुति जो टीकाकार हैं वो कहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो परम पुरुष को बताने का है, मन और बुद्धि को बताने का नहीं है। ये स्पष्ट हो गया इतना। अब आता है कौन सा शब्द? मनसस्तु परा बुद्धेः, बुद्धेः बुद्धेः आत्मा महान परः, बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है उसका नाम है महत्तत्व। देखिए क्या लिखते हैं? सूर नर तिर्यंग आदि बुद्धि नाम, किसकी किसकी बुद्धि में है? कोई तो बचा क्या? यही होती है विद्वान, इसको बोलते हैं विद्वान। बचा क्या? अच्छा, इसी को भगवान भाष्यकार ने क्या बोला? हाँ, गुड। सर्व प्राणी बुद्धि नाम, सर्व प्राणी बुद्धि नाम। और देखो टीकाकार क्या लिख देते हैं? टीकाकार क्या लिखते हैं? सुर, भाई सुर मतलब देवता, नर मतलब आप नर हो, और जानवर तो बचा क्या अब? और किसमें प्राण है भाई? और अगर कुछ बचता भी है तो टीकाकार धीरे से चिपका देते हैं आदि ले। अब क्या बचा? देखो ये है विद्वता। सुर नरयग तिर्यग आदि, इसको भगवान भाष्यकार ने क्या बोला? थोड़ा आवाज बढ़ाना, आवाज थोड़ा बढ़। सर्व प्राणी बुद्धि नाम, ये किसने बोल दिया? भगवान भाष्यकार ने बोला है, ये याद रखना। अच्छा, सुर नर तिर्यंग आदि बुद्धि नाम विधारकत्वात् सातत्य गमनात् आत्मा उचित आत्मा इति उच्यते सूत्र संज्ञम। देखो ये विधारकत्वात् सातत्य गमनात् मिल रहा है, ये सभी में ये गया हुआ है। किसमें? सूर नर तिर्यंग आदि। और किसमें गया है? सूर नर में, सभी की बुद्धि में गया हुआ है। विधारकत्वात् सातत्य गमनात् उच्यते भूत संज्ञः हिरण्यगर्भः, इसी का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। किसका नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ? महत्तत्व। स्पष्ट हो रहा है? महत्तत्व को क्या बोल दिया? हिरण्यगर्भम तत्वम इति अर्थः। इसी को क्या बोल रहे हैं? हिरण्यगर्भ। किसको बोल रहे हैं हिरण्यगर्भ? महत्तत्व। महत्तत्व का लक्षण क्या हो गया? जो सभी की प्राणियों की बुद्धि में गया हुआ हो। एक लक्षण भाष्यकार ने और किया था, पहले भाष्य भी साथ में देखते रहो। हाँ देखो, शुरुआत से पढ़ो। महातत्व के बारे में क्या बोला था? पढ़ो जरा। नहीं, भूत बुद्धे आत्मा, यहां से पढ़िए सब लोग जरा। बुद्धे आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा महान सर्व महत्वाद अव्यक्तात् प्रथमं जातम हिरण्यगर्भम तत्वम बोध अबोधात्मकम महानात्मा।
एक लक्षण क्या दे दिया, वो बोध और अबोध है। भाई टीकाकार कहते हैं बोध और अबोध का अर्थ क्या होगा, ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम इत्यर्थः। वाह, जो ज्ञान और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का आश्रय है वह हिरण्यगर्भ है। वाह, देखो ये किसका अर्थ किया, बोध अबोध, ये सूक्ष्म है। जो ज्ञान शक्ति है और जो क्रिया शक्ति है वो दोनों की दोनों किस में निवास करती हैं, हिरण्यगर्भ में। इसलिए शब्द को क्या बोल दिया, बोध अबोधात्मकम। मिल गया। आइए इसी को आगे देख लीजिए, इसी को आगे देखिए क्या बोलते हैं, महतः अपि, आगे का मंत्र मिल गया ना, इसी 10वें की 11वां, महतः महत अपि, मिल गया सबको, महत अपि परम सूक्ष्मतरम, मिल गया, नहीं मिल रहा है, शुरुआत से ही तो पढ़ रहे ना। तो ये महातत्व कौन हुआ, ये महातत्व कौन हुआ, हिरण्यगर्भ, उसी की बात हो रही है, जिसका लक्षण क्या किया गया है, बोध अबोधात्मकम, जिसका नाम क्या कहा गया, उसी को खोल के भाष्यकार रख देते हैं। इससे ज्यादा हिरण्यगर्भ आपको कहीं खोलेगा नहीं जो यहां बताया गया है। ये 2 पंक्तियां देखिए, महत अपि परम सूक्ष्मतरम। आप देखो परम शब्द बोल दिया, तो परम शब्द जैसे ही आए तो 3 अर्थ आ गए यहां। कौन कौन से, सूक्ष्मतरम, प्रत्यगात्मतुर, सर्वमहत्तरम। व्यापक है, सूक्ष्म है और प्रत्यगात्मभूत है। च अव्यक्तम, ये इनसे, देखो किससे, कहां आ गया पहले, अभी आ गए हम किस पे, हिरण्यगर्भ, हिरण्य। च अव्यक्तम सर्वस्य, ये सावधानी से देखिए, सर्वस्य जगतः बीजभूतम, ये सारे जगत का बीजभूत है। पहला लक्षण कौन, ये लक्षण मिल गया, ये सारे जगत का बीजभूत है। बीजभूत है मतलब यहीं छिपा है, जगत निकला है कहां से, ये यही है बीज। अच्छा, सर्व मिल रहा है, एक एक चीज एकदम अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, जो कीजिए स्पष्ट होनी चाहिए। अव्यक्तम सर्वस्य, पहला तो ये अव्यक्त है, ये तो दिखाई नहीं देता। अगर आप सोचें कि खुली नेत्र से देख लें तो ये दिखने वाला नहीं है। दूसरा, सर्वस्य जगतः बीजभूतम अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, सभी जो नाम रूप हैं वो सब के सब इसी में क्या हुए हैं, छिपे हुए हैं। जितने दुनिया में नाम और रूप हैं सब इस हिरण्यगर्भ में, सब इस महातत्व में छिपे हैं। अच्छा, फिर लक्षण देखो, सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, मिल रहा है, अव्याकृत। जितने भी कार्य और कारण शक्तियां हैं सब समाहार रूप से यहां पर छिपी हुई हैं। किसमें, अच्छा, चौथा लक्षण, आकाश आदि नाम वाच्यम, वो देख लेना, कहीं कहीं इस महातत्व को आकाश नाम से भी पुकारा गया है। कहीं कहीं, कहीं जब आकाश शब्द आ जाए तो समझ लो किसकी बात की जा रही है, महातत्व की बात की जा रही है।
कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? फिर से पढ़ दे रहा हूं। अव्यक्तम सर्वम जगतः बीजम भूज सर्वस्य जगतः बीजम बीजभूतम, सारे जगत का बीजभूत है। अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, सभी नाम रूप सहित ये छिपा हुआ है। कैसे? अव्याकृत रूप से छिपा हुआ है। तीसरा, सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम, अव्याकृतम, सब कार्य कारण शक्ति रूप से भी ये सबके उसी बीज में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। आकाश आदि नाम वाच्यम, और यह आखिरी लक्षण देखो, परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम, और परमात्मा से ओतप्रोत है। वाह, ये परमात्मा से कैसा है? ओतप्रोत है। परमात्मा मतलब वो पुरुष, भगवान समझ लीजिए। ये जो विराट, ये जो महत तत्व है, ये परमात्मा से कैसा है? ओतप्रोत, पूरा का पूरा भरा हुआ है। किस चीज से? परमात्मा से। जैसे कि क्या क्लासिकल दृष्टांत दिया, ये सब लक्षण यहां लागू हो गए जितना आपको पढ़ाया। वट काड़िकायम इव वट वृक्ष शक्ति, जैसे बरगद के पेड़ में पूरा बरगद का नाम, पूरा बरगद का रूप, पूरे बरगद की शक्ति, सब कुछ किसमें छिपा हुआ है? बीज में। और बीज में कहां पर है? बोले ये नहीं बता सकते। बीज ओतप्रोत है, बीज में सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे कि क्या देखते हैं? वट कड़िकायामिव वट वृक्ष शक्ति, पूरे वट की वृक्ष की शक्ति इसमें कैसी हुई है? छिपी हुई है। मिल रहा है? तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्व कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वश्च महांश्च। मिल गया? महतः परम, अब इससे भी जो सूक्ष्म है वो कौन हो गया? अव्यक्त। ठीक है, इससे भी जो सूक्ष्म वो कौन हो गया? अव्यक्त। और आखिरी में देखो, तस्माद अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः, उससे भी जो सूक्ष्म है वो कौन है? अव्यक्त। किससे हो गया? इससे भी जो सूक्ष्म है वो कौन है? अव्यक्त। किससे? महत्तत्व से। तस्मात् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः, अब देखो इस अव्यक्त के लिए आ गया, सर्व कारणत्वात् प्रत्यग आत्मत्वच महांश, अतः एव इससे भी जो सूक्ष्म है अव्यक्त से वो कौन है? बोले पुरुष। बोले वो अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात्। वाह, बोले उसका नाम पुरुष क्यों है? यहां पुरुष का अर्थ आकार मत ले लेना। पुरुष का अर्थ देखो, भाष्यकार जो सबको पूरा करता है, जो न जाए तो पूरा ना होवे। जिसमें ये पुरुष न जावे तो वो चीज पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं? सर्वपूर्णा। सभी को पूरा करने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? पुरुष। देखो, सर्वपूर्णात् तथा अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारयन्, अन्यस्य परस्य प्रसंग निवारयन् आह, कोई और किसी अन्य चीज को पुरुष न समझे उसका निवारण करने के लिए बोलती है श्रुति, पुरुषात् न परम किंचित। किसका निवारण करने के लिए? इस पुरुष से बड़ी अब और कोई चीज, इसका निवारण करने के लिए। किस चीज का?
कोई सोचे, जैसे अरविंदो की बात की थी मैंने, अरविंद की, कि इसके बाद में भी कुछ है ऐसा उन्होंने कह दिया। बता तो नहीं भाई, नहीं तो क्या बताएंगे। आ गया। इस बात का निवारण करने के लिए कि पुरुष से बड़ी और कोई चीज, इसका निवारण करने के लिए क्या कहती है, पुरुषात् न परम किंचित। मिल गया। यस्मान् नास्ति पुरुषात् किंचित। और वो कैसा पुरुष है, यस, जरा आखिरी आगे देखिए, यस्मान् नास्ति पुरुषात् चिन्ह मात्र घन परम। हो, घन मात्र है, ज्ञान स्वरूप है वो पुरुष। मिल गया ये। अब पुरुष के बारे में व्याख्या कर रही श्रुति, इसको तोड़ के पढ़ा। वह जो पूर्ण पुरुष है वो कैसा है, यस्मात् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात् परम किंचित, वह शुद्ध चैतन्य कैसा है, बोलते हैं घन मात्र, पूरा घनीभूत है। मिल गया। कौन, पुरुष। यस्मान् न अस्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात् परम किंचित अपि वस्तु अनंतरम तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्येक आत्म तत्वानाम सकाष्ठाम निष्ठाम पर्यवसानाम। देखो, उसकी निष्ठा की प्राप्ति के लिए ये सबसे बड़ी गति कौन सी कही गई, पुरुषात् न परम किंचित, जिसको जान लेने के बाद यहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते। मिल गया। सर्वगतिमताम संसारिणाम स परा प्रकृष्टा गति ही यद गत्वा न निवर्तन्ते। इसको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ शेष नहीं। ये कौन है, बोले ये पुरुष है जिसकी प्राप्ति हो जाए। स्पष्ट हो गया। आगे कल और इस पर चर्चा करेंगे। एक ही, जब एक कहा जाए तो तीनों का अन्वय, प्रसंग क्या चल रहा है इस पे ले रहे ना। जैसे हिरण्यगर्भ में क्या बोला था, बोध अबोधात्मकम लक्षणम, है ना। हाँ, सत एव चित, चित एव, एक के कहने से ही सब तीनों, तीन अलग अलग नहीं है। ये मतलब ये कई बार साधकों को भ्रम होता है कि उसके तीन गुण हैं, सत चित आनंद। ऐसा नहीं है। सत एव चित, उसी सत्ता को काल के संदर्भ से देखते हैं, उसी सत्ता को तो क्या बोल देते हैं, सत। उसी को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो वही सत्ता क्या हो गई, चित। वही ही सत्ता जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, वही सत्ता कैसी है, आनंद। तीन अलग अलग नहीं है। इस पर और विचार करेंगे। झालानी अम्मा का जन्मदिन है, वो आ गई हैं बैठी धूप में। ये पाठ कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। कौन सा अध्याय।